हमारी महीने में जो हमारी एफसी फाइनेंस की कमेटी की मीटिंग होती है, सभी मेंबर इसमें उपस्थित थे और कमिश्नर और सारे हमारे एचओडी जितने भी है सभी इसमें उपस्थित हुए, जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो हमारे एजेंडे में आए थे उसको जिसको हम हाउस में लेके जाएंगे। जिसमें सबसे पहले हमारा एक जो पेट्रोल पंप हम लगा रहे हैं, पेट्रोल पंप के बारे में जो उसमें जो हमारा लक्कड़ बाज़ार से आईजीएमसी के पास जिसको शिफ्ट करने की बात है, उसमें लगभग 18 लाख की लीज़ हमको वहाँ से मिलेगी इंडियन ऑयल से। और इसके साथ साथ उसको जो वो पंप लगाएंगे उसमें भी हमारी उसको भी नगर निगम ही बेचेगा, तो उसका बनाने का जो कार्य है वो इंडियन ऑयल करेगा। इसके साथ साथ एलईडी स्क्रीन है हमारे, जो एक दो स्क्रीन जैसे जिनका टाइम पीरियड पूरा हो गया था, उन्होंने अपने एरिया को बढ़ाने की बात की। वो कह रहे कि हमारे पास 300 स्क्वायर फीट एरिया है, जबकि वो प्रैक्टिकली हमने 400 का दिया है, 400 स्क्वायर फीट। तो वो किराया कम करने की बात है, जिसको हमने कहा कि अगर आपको जितना हमने मेंशन किया 400 स्क्वायर फीट, उसी हिसाब से ही हमको आपको किराया देना पड़ेगा और विद 10% वृद्धि के साथ। दूसरा मामला ये था। तीसरा मामला था हमारा जो हम एक पॉलिसी के तहत एक नगर निगम की हमारी जो दुकानें 1200 से 1300 दुकानें अपनी शॉप्स हैं, उसको लेकर के हमने एक चर्चा की कमेटी के सामने। एक मैंने प्रस्ताव रखा कि जितनी भी हमारी एमसी की शॉप्स है, चाहे वो पुराने पुश्तैनी लोग यहाँ बिज़नेस करते हैं, उनका पुश्तैनी का काम है यहाँ पे, एक वो है, एक दूसरा सबलेटिंग का काम जो आगे दुकानें जिन्हें दे रखी है, तीसरा जो टोटली वैसे बैठे हैं जो कब्जे पे। तो ये सारी चर्चा इस पॉलिसी के माध्यम से हमने की है कि हमको किस तरह से जो इनको वन टाइम सेटलमेंट करना है। तो इसके बारे में काफ़ी लंबी डिटेल्ड चर्चा हुई, जिसमें हमने ये सबने ये महसूस किया और सबने पाया कि हम अगली एफसीपीसी में इसको एक बार और लाएंगे। इसमें हरियाणा की पॉलिसी भी है, दूसरी एक दो पॉलिसीज़ है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में किस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि थोड़ा सा ये लीगल लॉ डिपार्टमेंट, अभी हमने 3 लोगों की इसमें कमेटी, जो हमारे ईपी ब्रांच है, लॉ ब्रांच है और अकाउंट्स ब्रांच है, उसको सभी को मैंने ये निर्देश दिए हैं कि आप इस पर कितनी शॉप्स है, कौन कौन कैसे कैसे बैठा है, क्योंकि लीगली जो है इन मैटर को पहले देखना भी है हमने, ताकि इस पॉलिसी को हम धरातल पे लाने से पहले अगली एफसीपीसी में इसको हम दोबारा से हम लाएंगे, ताकि उसको नेक्स्ट हाउस में चर्चा के लिए बुलाएं। क्योंकि ये मेरे पास सभी व्यापारी लोग और व्यापार मंडल के लोग, सभी लोग मेरे पास आए थे, जिसमें उनकी ये मांग है कि हमको वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत कर इसको हमको दे दिया जाए और लीज मनी हमारे से वन टाइम ली जाए। क्योंकि उनको भी कई तरह की समस्या उनको फेस करनी पड़ती है, जैसे लाइसेंस बनाना तो उनका लाइसेंस नहीं बनता, और जो ये सारे डिटेल में हमने इसमें काफ़ी चर्चा की है। तो जो 3 तरह के जो हमारे पॉइंट्स थे इसमें, लॉ डिपार्टमेंट, ईपी ब्रांच और एओ ब्रांच, तो वो सभी इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसमें हमको एफसीपीसी में फिर दोबारा से हम इसमें बैठेंगे और जो हरियाणा की पॉलिसी है और उसको उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद हमने एक लॉ, हमारे जो गेस्ट हाउसेस बनने हैं एक गेस्ट हाउस बनना है केएनएच पे, जिसको लेकर के हमने नगर निगम का अपना गेस्ट हाउस हो। इसके साथ साथ नीचे ही टिम्बर हाउस के साथ जगह है हमारी, जिसमें सूद सभा की तरफ से हमको एक ऑफ़र आया है। वो चाहते हैं कि हम सराएं नगर निगम के साथ मिलकर बैठकर बनाएं, अब फाइनेंशियली वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एक जो ऊपर का केएनएच की जगह है, वहाँ हमारा नक्शा पास है, उसको हम एमसी नगर निगम का अपना, शिमला नगर निगम का अपना क्लब हो, तो इस तरह उसको भी हमने इम्प्लीमेंट। 2 इश्यूज़ ये भी आए थे जिसको हमने चर्चा की है। तीसरा रहा, जो छोटा शिमला में हमारी पार्किंग बन रही है, पार्किंग और कम्युनिटी सेंटर बनना है। उसमें जो हमारी 2-3 दुकानें हैं, उसमें एक दुकान के लिए हमने एक आदमी को राज़ी किया उसको खाली करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बिजली के ट्रांसफार्मर और दूसरी चीज़ें लगी है, उसको उस दुकान में शिफ्ट करेंगे ताकि वो उसमें कोई अड़चन ना पड़े। साथ के साथ हमारा एक पार्क कैफ़े के पास एक मैंने एक ये भी कमेटी के सामने रखा एक प्रस्ताव कि वीर भूमि वाटिका हम चाहते हैं कि मैं इसे हिमाचल प्रदेश वीरों की धरती है, इसको वीर भूमि भी कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश से परमवीर चक्र के विजेता है, पहला परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ जी को, स्वर्गीय शहीद सोमनाथ जी को मिला है। और विक्रम बत्रा
और जो हिमाचल का नाम जिन्होंने देश में और पूरा रोशन किया, उन सभी के वीर भूमि वाटिका पार्क कैफ़े के पास लगाने का भी मेरा एक प्रस्ताव मैंने कमेटी के सामने रखा है, जिससे जितने भी हमारे वीर सपूत हैं हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी के नाम उसमें होने चाहिए। और ऐसा एक मेरा प्रस्ताव मैंने लगाया अपनी उससे, तो जिसमें कमेटी ने सभी ने इसको समर्थन करके हम हाउस के लिए ले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरे जो साथ में हमारे 2-3 जो बाकी एस्टिमेट्स थे हमारे जो बनने हैं, उन कार्यों को लेकर भी हमने काफ़ी चर्चा की है कम्प्लीटली। और जो मेन जो मुद्दे थे मैंने आपसे डिस्कस किया। और साथ के साथ जो आने वाले समय में आप देखोगे कि हमारे शिमला में काफ़ी कुछ नया होगा। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सर, प्रॉपर्टी टैक्स की बिल अभी तक जारी नहीं हुए हैं। बिल्कुल, प्रॉपर्टी टैक्स का एक पोर्टल बन रहा है यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से, मैंने वो भी चर्चा हुई हमारी इसमें, क्योंकि बिल जारी ना होना उसका एक प्रॉपर्टी टैक्स का वहाँ से उसमें भी हमने एक असेसमेंट वो किया, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो पिछले साल से बढ़ी है। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि हमारा प्रॉपर्टी टैक्स कम क्यों हुआ, जबकि हमारा बढ़ना चाहिए था। हमारी प्रॉपर्टीज़ बढ़ी है, तो इसमें बहुत सारी इश्यूज़ है जो सेल्फ असेसमेंट होती है, सेल्फ असेसमेंट में भी कम दिखाया जाता है। और ARV सिस्टम पहले होता था, अब यूनिट एरिया मेथड है। यूनिट एरिया मेथड में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हमने बढ़ाई है, और हमारे लोग अब इसको असेसमेंट के लिए जाएंगे, ताकि हमारा इसका सर्वे हो चुका है, हमारा सर्वे लोगों ने घर घर जाके कर लिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रॉपर्टी, और हमारा मकसद है कि हमारा जो मेन ब्रांच है प्रॉपर्टी टैक्स की, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इस पे भी हमारी चर्चा हुई है। और जल्द से जल्द अभी कमर्शियल जो टैक्सेस है उसको हमने ऑनलाइन और पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं, और उसको जल्द उसको हम हमारा डोमेस्टिक में भी हम जारी करने जा रहे हैं। सर, पुराने तय जारी भी मिलने आए थे आपसे, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को बैठाने से जो है यहाँ सभी आएंगे, उस पर क्या सोचें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये कहना है ये बिल्कुल गलत है। किसी को पर्सनली बैठाना किसी का कोई मकसद नहीं होता। एज़ पर पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसी बनी है उसी पॉलिसी के तहत हम लोगों को बिठाएंगे। हमारा किसी को उजाड़ने का कोई वो नहीं है। हमारा जो मकसद है, TVC जो बना वेंडर कमेटी इन्हीं के द्वारा बनी है, इलेक्टेड बॉडी है। इलेक्टेड बॉडी के साथ हिसाब से जहाँ जहाँ जो स्थान वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन हमने चिन्हित किए उन्हीं पर बैठेंगे। और ऐसा कोई नहीं है कि किसको पर्सनली किसी को भी वहाँ बैठा दो। उसको ऐसा कोई भी आदमी होगा वो मैं उसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। मकसद ये है कि जो नॉन वेंडिंग है, नॉन वेंडिंग में हम किसी को नहीं बैठाएंगे। वेंडिंग जोन में जिसका कार्ड बना हुआ उसको बैठाएंगे। ये क्लियरिटी है हमारी, और सच्ची साफ से उसमें बात कर रहे हैं। ये कोई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है। साथ के साथ हमको देखा जा रहा, हम अब जवाब देते हैं कोर्ट में कि हमने इतने लोगों को बसाया। और अगर अपने लोअर बाज़ार अगर नॉन वेंडिंग जोन हुआ तो उसके लिए बसाने के लिए हमने अपने कोर्ट में ये प्रपोजल रखा कि हमने इतने लोगों के लिए इतने पैसे खर्च करके वहाँ बैठाया। अभी वो ऊपर में बैठते थे, वहाँ उनको बढ़िया छत के नीचे और लाइट, स्ट्रीट लाइट्स और सबका इंतज़ाम किया। अब वो हमारा मकसद ये कि किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो। हम जो बनाना चाहते हैं सबके लिए बना रहे हैं। जहाँ वेंडिंग जोन है वो वेंडिंग वेंडर बैठाएंगे, नॉन वेंडिंग में कोई नहीं बैठेगा। वो स्ट्रिक्टली हमारे माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर है। 7 अजूबे सर शहर में लग रहे हैं।